हाय एवरीवन, हाउ इट्स गोइंग। तो आज हम बात करेंगे इंस्टाग्राम को फोर्स करके हैक करने के बारे में। इंस्टाग्राम डायरेक्टली हैक तो नहीं हो सकता, और अगर कोई कर सकता है तो उन्हें बग बाउंटी प्लेटफॉर्म में जाके ऐसे बग्स को रिपोर्ट करना चाहिए। इससे उन्हें हजारों डॉलर्स की बग बाउंटी मिल सकती है। अगर हम इंस्टाग्राम के अकाउंट की पिक्चर्स या पोस्ट बिना परमिशन के देख पा रहे हैं, जो कि एक बग है, तो ये भी एक तरीके का हैकिंग ही कहलाया जाएगा। अब अगर जनरल हैकिंग की या इंस्टाग्राम हैकिंग की बात करें तो बिना किसी एक्सप्लॉइट के ये पॉसिबल नहीं है, और मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास ऐसे जीरो डे एक्सप्लॉइट्स अवेलेबल होते भी नहीं है। तो जो एक लौता ऑप्शन बचता है वो है सोशल इंजीनियरिंग, और इसमें भी सबसे कॉमन अटैक होता है फिशिंग। आज हम देखेंगे कि हैकर्स कैसे फिशिंग का यूज करते हैं और कैसे आपकी इस इंस्टाग्राम आईडी को हैक कर लेते हैं। तो फिशिंग एक ऐसा साइबर अटैक है जिसमें अटैकर्स किसी लेजिट ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन को इंपर्सनेट करते हैं। इसका मकसद होता है कि लोगों को सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जैसे कि पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स या पर्सनल डेटा देने पर मजबूर करना। यह अटैक ज्यादातर फ्रॉड ईमेल्स, फेक मैसेजेस या फोन कॉल्स के थ्रू एग्जीक्यूट किए जाते हैं। ये मैसेजेस देखने में बिल्कुल ऑथेंटिक लगते हैं, इस वजह से लोग इनसे इजीली फूल हो जाते हैं। आज के टाइम पे फिशिंग अटैक बहुत ही एडवांस हो चुके हैं। चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फिशिंग अटैक्स के बारे में। तो टाइप्स ऑफ फिशिंग अटैक में जो सबसे पहला अटैक है वो है डिसेप्टिव फिशिंग। अब इसमें होता क्या है, चलिए मैं आपको इस बारे में कुछ बताता हूं कि सबसे पहले कॉमन टाइप है जिसमें अटैकर एक फेक ईमेल भेजता है जो किसी रियल ऑर्गेनाइजेशन से आया हुआ लगता है, जैसे कि बैंक से ईमेल आना जिसमें आपसे लॉगिन क्रेडेंशियल अपडेट करने के बारे में कहा जाएगा। स्पीयर फिशिंग, इस अटैक में टारगेट एक स्पेसिफाई और स्पेसिफिक इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशंस होती है। इसमें अटैकर पहले विक्टिम की पर्सनल डिटेल कलेक्ट करता है और फिर उसे अकॉर्डिंग के हिसाब से कन्वीनियंसिंग ईमेल या मैसेज भेजता है। अब बात करते हैं वेलिंग। ये एक स्पेशल टाइप का स्पीयर फिशिंग अटैक होता है जो किसी हाई प्रोफाइल एग्जीक्यूटिव लाइक सीईओ, सीएफओ को टारगेट करते हैं। अटैकर यूजुअली किसी गवर्नमेंट एजेंसी या फाइनेंशियल अथॉरिटी का काम या नाम यूज करके ईमेल भेजते हैं। फिशिंग और विशिंग, अब ये दोनों बहुत ज्यादा सिमिलर लगते हैं, तो आज मैं इसके बीच में डिफरेंस भी क्लियर कर देता हूँ कि विशिंग क्या है। फिशिंग, इसको हम विशिंग कहते हैं। ये एक फिशिंग अटैक है जो फोन कॉल के थ्रू होता है। अटैकर्स किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का एम्प्लॉय बनकर आपसे अकाउंट डिटेल्स मांग सकते हैं। ये कई बार आपको सर्विस सेंटर के सपोर्ट टीम वाले बन के भी बात कर सकते हैं। आपने ये स्कैम कई बार रेगुलर केसेस में देखा होगा। अब बात करते हैं स्मिशिंग की। एसएमएस और फिशिंग को मिलाकर जो अटैक बनता है उसे कहा जाता है स्मिशिंग। ये एक एसएमएस बेस्ड फिशिंग अटैक है जिसमें फेक मैसेज भेजकर लोगों से उनके बैंक अकाउंट या पासवर्ड चुराने की कोशिश की जाती है। क्लोन फिशिंग, इसमें अटैकर एक लेजिट ईमेल का एग्जैक्ट क्लोन बनाते हैं। जैसे कि मान लो एक लेजिट ईमेल है आपके नाम की cyberindians.support.xyz@gmail.com। ओके, अब ऐसे ही सेम ईमेल आईडी अगर से आपको कोई बना के भेजे, बस उसमें कुछ कैरेक्टर्स का डिफरेंस हो, तो आप तो बिल्कुल भी नहीं पहचान पाओगे कि एक्चुअल ईमेल कौन सी होगी। इसी को कहा जाता है क्लोन फिशिंग। ओके, अब बात करते हैं हम इसके बारे में। तो सबसे पहले इसमें अटैकर एक लेजिटिमेट ईमेल का एग्जैक्ट क्लोन बनाता है, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसे अटैचमेंट होते हैं या फिर कुछ ऐसे मलिशियस एक्टिविटीज को एम्बेड किया जाता है। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आपकी डिवाइसेस का कॉम्प्रोमाइज एक्सेस अटैकर के पास चला जाएगा। टाइपो स्क्वेटिंग, यूआरएल हाईजैकिंग इसको कहा जाता है। इसमें अटैकर एक ऐसी वेबसाइट क्रिएट करते हैं जिसका यूआरएल ओरिजिनल साइट से मिलता है, बट ये मिलता जुलता होता है लेकिन सेम नहीं होता। जैसे कि paypa1.com, ऐसी आपको कोई XYZ वेबसाइट भेज दी जाएगी, ठीक है, मान लीजिए, जस्ट थिंक, और ओरिजिनल यूआरएल क्या है, paypal.com, है ना। अब ये स्कैम कई बार होता है कॉमन पीपल्स के साथ जिन्हें ज्यादा एजुकेटेड या फिर ज्यादा चीजें नहीं पता होती है टेक्नोलॉजी के बारे में। अब डीएनएस स्पूफिंग,
इसमें अटैकर डीएनएस एंट्रीज को पॉइजन करता है ताकि यूजर्स फेक वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाए। ब्राउजर में उन्हें रियल साइट का नेम दिखाया जाएगा, लेकिन वो एक्चुअल अटैकर की वेबसाइट पर होंगे। अब बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज, बीईसी भी इसे कहा जाता है और सीईओ फ्रॉड भी इसे कहा जाता है। ये एक फिशिंग स्कैम है जो बिजनेसेस को टारगेट करता है। इसके अटैकर किसी सीईओ या फिर हाई प्रोफाइल एम्प्लॉय का ईमेल स्पूफ करके फाइनेंशियली ट्रांजैक्शन इनिशिएट करने की कोशिश करते हैं। अब इतने सारे स्कैम्स हमने पढ़े और इतने सारे हमने फिशिंग अटैक्स के बारे में पढ़ा, बट मैं आपको एक रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल एग्जांपल इसके बारे में बता देता हूँ। ये सारे जो स्कैम्स है या फिर ये जो फिशिंग्स है, एक्चुअली ये काम जब ही करते हैं जब आपको इसका प्रॉपर नॉलेज होगा और इसके प्रॉपर टूल्स की आपको नॉलेज होगी। तो मैं आपके लिए इसका एक फुल ट्यूटोरियल वीडियो लेकर आ जाऊंगा विथ टूल्स। तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो फुल ट्यूटोरियल, और मैं आपके लिए इसके ऊपर में फुल ट्यूटोरियल वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो सबसे पहले हमें आना होगा अपनी काली लाइनक्स की स्क्रीन की तरफ। यहाँ पर इस टूल का मैं नाम आपको नहीं बोलूँगा, आप खुद इसको सर्च कर लेना अपने पास। ओके, कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती है, कुछ बाउंड्रीज होती है, तो हम उसको ब्रेक नहीं करेंगे। हम यूट्यूब के अंडर गाइडेंस के सारी चीज़ें परफॉर्म करने वाले हैं। और मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, हमारा इंटेंशन किसी भी इलीगल एक्टिविटी को प्रमोट करना नहीं होता है। हम सिर्फ चाहते हैं कि हमारा नेशन सिक्योर रहे, सेफ रहे। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक टूल की जिसका नाम है ज़फिशर। ओके, ज़फिशर हम इसको यूज़ करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर टूल है और हम आज इसी को यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप फर्स्ट लिंक इसकी देख सकते हो, आपको जस्ट इसको क्लिक करना होगा। ये पेज मेरे पास ओपन हो चुका है। अब मैं इसको यहाँ पर ब्लू या ग्रीन कलर का आपके पास में एक आइकॉन आ रहा होगा ग्रीन कलर के अंदर। ओके, सो यहाँ पर कोड लिखा हुआ है। इस कोड के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ मेरे पास एक यूआरएल आएगा। इस यूआरएल में लिखा हुआ है एक यूआरएल। ओके, इस कोड के अंदर एक यूआरएल लिखा हुआ है, तो हमें कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर लेना है। ओके, अब ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट है, हमें कोई रॉकेट साइंस यहाँ पर यूज़ नहीं करनी है। अब हम वापस चलते हैं अपने टर्मिनल की तरफ। मैं होप करता हूँ सारी स्टेप्स आपको प्रॉपरली समझ में आ गई होगी। फायरफॉक्स ऑन करना है, टूल का नेम टाइप करना है और फर्स्ट लिंक पे क्लिक करके कोड पे क्लिक करना है। कोड पे क्लिक करने के बाद कॉपी यूआरएल टू क्लिपबोर्ड करना है। नाउ अब हम बढ़ते हैं अपने टर्मिनल की तरफ। यहाँ पर मैं जस्ट गिट क्लोन टाइप करता हूँ और इस यूआरएल को पेस्ट करता हूँ Ctrl+Shift+V की हेल्प से। अब मैं एंटर कर लेता हूँ। ये यूआरएल मेरी इंटरनेट से डाउनलोड हो रही है। तो गिट क्लोन का मतलब ही होता है डाउनलोड करने की कमांड। तो ये डाउनलोड कर रही है और ये डाउनलोड हो चुका है सक्सेसफुली। अब मैं इसको ls करके आपको शो कर सकता हूँ। यहाँ पर मेरे पास में बहुत सारी फाइल्स है, अगर से मैं इसमें से फाइंड करके आपको दिखाऊँ तो ये ज़फिशर मेरे पास अवेलेबल हो चुका है। अब मुझे इसको सारी परमिशंस देनी होगी, तो मैं chmod इस कमांड का यूज़ करूँगा और 777 इन ऑप्शंस का यूज़ करूँगा। 777 का मतलब होता है ऑल परमिशंस। तो अब मैं ज़फिशर को ऑल परमिशन दे देता हूँ, सिर्फ ZH टाइप करके। ओके, ये फाइंड नहीं कर पा रहा है, ZP टाइप करना पड़ेगा। और अब ये फाइंड कर लिया है इसने। अगर से मेरी स्क्रीन आपको विजिबल नहीं हो रही होगी तो इतना शायद से मे भी आपको विजिबल हो रही होगी अब मेरी स्क्रीन। अब यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ। अब मैं अगेन ls करूँगा तो आप देख सकते हो ज़फिशर को ये कुछ ब्लू कलर के अंदर दे रहा है। ओके, इसका मतलब इसको फुल परमिशंस है। अब हम cd करके ज़फिशर टूल के अंदर चले जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मैं cd ज़फिशर टाइप कर रहा हूँ और इसको मैं चाहूँ तो ऐसे ऊपर कर सकता हूँ Ctrl+L कमांड की हेल्प से अपने टर्मिनल की स्क्रीन को। तो कंट्रोल और L से मैंने अपनी स्क्रीन को ऊपर किया। अब यहाँ पर cd ज़फिशर मैं टाइप कर रहा हूँ। अब मैं एंटर करता हूँ तो मैं ज़फिशर के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पर मैं अगर से ls करूँगा तो मुझे ज़फिशर की फाइल्स दिखेगी। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और इंपॉर्टेंट पार्ट्स इस वीडियो के शेयर करना चाहता हूँ। ये वीडियो में सिर्फ जो चीज़ें आपको बताई गई है एजुकेशनल पर्पस के लिए है और ये एक सेफ्टी पर्पस के लिए होती है, तो इसका मिसयूज़ मत करना। अगर से आपके ऊपर में कोई चीज़ होती है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी साइबर इंडियंस की बिल्कुल नहीं होगी। नाउ इस टूल को रन करने के लिए जो कमांड होता है वो होता है ./ज़फिशर। ओके, इतना टाइप करना है आपको कमांड और एंटर कर देना है।
अब जैसे ही हमने यहाँ पर एंटर किया, ये कुछ क्लाउडफ्लेयर से और बहुत सारे इंटरनेट सोर्सेज से चीज़ें इंस्टॉल कर रहा होगा और डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर रहा होगा, तो हमें वेट करना होगा फॉर फ्यू सेकेंड्स ओनली। ओके, अब यहाँ पर ये जैसे ही टूल स्टार्ट हो जाता है तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, अभी वेट करना होगा। ओके, इंस्टॉलिंग लोकल एक्सपोज भी इंस्टॉल हो रहा है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। तो थोड़ा और टाइम लेगा ये टूल, और स्टार्ट हो गया है। अब जैसे कि आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से हमारे सारे टूल्स इंस्टॉल हो रहे थे, डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो रही थी, हमें कहीं कोई एरर नहीं आया। बट अगर से आपको फिर भी कोई डाउट या क्वेश्चन होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। डेफिनेटली मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का आंसर करूं, या अगर से आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे वो भी चीज़ कमेंट कर सकते हो, या कोई डाउट या क्वेश्चन पे आपको वीडियो बनानी है तो आप मुझे बोल सकते हो। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपके लिए फुल ट्यूटोरियल वीडियो अपलोड कर दूंगा। नाउ अब हम इस टूल को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास में बहुत सारे यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हो रही है। अबव 99 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होती है इसमें। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इंस्टाग्राम को यूज़ करना चाहूँगा। तो अब मुझे यहाँ पर 02 लिखना होगा इंस्टाग्राम को सिलेक्ट करने के लिए। मैं इंस्टाग्राम नहीं लिख सकता हूँ, वो वर्किंग नहीं करेगा। ओके, 02 मैंने टाइप किया, अब मैं एंटर करता हूँ। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ पेज यू वांट, लाइक ट्रेडिशनल लॉगिन पेज। अब ये तो आप ही सिलेक्ट कर पाओगे, आपके पर्सन के बिहेवियर के हिसाब से, जैसे आप आपके टारगेट और विक्टिम को पहचानते होगे कि उसे किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है। क्या वो अपने इंस्टाग्राम को अपडेट करते रहते हैं, क्या वो ट्रेडिशनल लॉगिन पेज से जल्दी फुल हो जाएंगे, या वो 1000 फॉलोअर्स की लालच में आपको उनका यूज़र नेम और पासवर्ड दे सकते हैं, या ब्लू पेज वेरीफाई के अगर से आप पेज को उनको भेजोगे तो वो उनका यूज़र नेम और पासवर्ड दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 01 सिलेक्ट कर रहा हूँ, ट्रेडिशनल लॉगिन पेज, और एंटर करते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास में तीन ऑप्शंस अवेलेबल है, इसमें से दो मैं मेनली यूज़ करता हूँ। तो लोकल होस्ट फर्स्ट वाला मैं यूज़ करना चाहता हूँ अभी इस वीडियो के लिए, और यहाँ पर मैंने 01 को सिलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं 01 करता हूँ तो ये लोकल होस्ट को सिलेक्ट कर लेगा। अब मुझे करना होगा यहाँ पर एंटर क्लिक। अब ये बोल रहा है डू यू वांट ए कस्टम पोर्ट, तो मैं बोल देता हूँ नो। अब इसने मुझे एक ऑलरेडी डिफाइंड पोर्ट दे चुका है। ओके, जो कि बढ़िया बात है। ओके, मुझे इससे कोई इशू नहीं है, तो इट्स फाइन। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, इस लिंक को मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं आपको एक अमेजिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि आप जो चीज़ अब देखने वाले हो वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होगी। और इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसे ही मोर अमेजिंग कंटेंट्स आपको मिलते रहे। नाउ अब यहाँ पर हम Ctrl+V करेंगे अपने ब्राउज़र के ऊपर और एंटर करते हैं। जैसे कि अब आप देख सकते हो विद इन फ्यू सेकेंड्स आपको एग्जैक्ट इंस्टाग्राम जैसा पेज अवेलेबल हो रहा है। ओके, अब मैं आपको एक और अमेजिंग चीज दिखाने वाला हूं। यहां पर मैं अगर से कोई यूजर नेम और पासवर्ड टाइप करता हूं, मान लो ये पेज, ये लिंक अभी आपने आपके कंपनी के किसी फ्रेंड को शेयर किए जो कि सेम नेटवर्क में अवेलेबल है, या आपके घर में किसी को शेयर किए जो कि सेम नेटवर्क से ज्वाइन है, तो अब वो उसके पास में तो सेम पेज ऐसे ही खुलने वाला है। ओके, अब क्या होगा, सो हियर वी नीड टू जस्ट सी ऑन आवर टर्मिनल देयर यूजर नेम और पासवर्ड। कैसे, मैं आपको बताता हूं। यहां पर मैं अगर से लिख देता हूं साइबर इंडियंस, ओके, मैंने यहां पर लिखा साइबर इंडियंस, और पासवर्ड में लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब मैं लॉग इन करूंगा। अब मैं टर्मिनल पे आपको एग्जैक्ट यूजर नेम और पासवर्ड और जो डिटेल्स आई है उसको ब्लर कर दूंगा, मैं वो नहीं दिखा सकता क्योंकि वो यूट्यूब पॉलिसी के अगेंस्ट है। तो बिल्कुल ऐसे मत समझना कि मुझे नहीं आया या फिर आपको नहीं आएगा, आप डेफिनेटली इस टूल को यूज़ कर सकते हो। मैं गारंटी देता हूँ कि ये टूल वर्किंग है, ये आपको प्रॉपर रिजल्ट्स देगा। ओके, सो नो डाउट ये टूल वर्किंग है और आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करता हूँ और अपने टर्मिनल पे चलता हूँ। ओके, सो यहाँ पर आप जैसे कि आप देख सकते हो, ओके आप तो नहीं देख सकते क्योंकि मैंने ब्लर कर दिया होगा एडिटिंग में, साइबर इंडियंस इतना यूज़र नेम आ रहा है और पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद में मैंने कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी डाल दिए थे बाद में, तो वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ओके, मुझे तो अब आप समझ चुके होंगे कि ये फिशिंग अटैक कितना ज़्यादा पावरफुल होता है और इससे क्यों लोग इतना ईजीएस्ट वे में हैक हो जाते हैं
और तो और ये सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल अटैक क्यों है। तो मैं होप करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आपने बहुत सारी चीज़ें जानी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसे ही मोर अमेजिंग वीडियोस आप देख सको, वो भी जैसे ही हम अपलोड करते हैं उसी टाइम। और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना जिन्हें क्यूरियोसिटी होती है कि भैया हैकिंग कैसे होती है, इंस्टाग्राम हैकिंग। तो उन्हें ये बताओ कि ये ऐसे पॉसिबल नहीं है, रियलिटी क्या है उनको भी पता चलेगी। तो इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करो। मिलते हैं इसी तरह के मोर अमेजिंग कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड लर्न विदाउट लिमिट्स।